मैं काव्या बोध और आज मैं पहुंची हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं बता दूं कि देखते देखते जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है इसे लगभग 1 महीना कंप्लीट होने को आ गया है और यहाँ पर अभी भी कोई न्याय इन लोगों को नहीं मिला अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी अभी तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वही आज चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पर आए थे और आने के बाद उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें करी और 20 तारीख की बात उन्होंने कही है कि 20 तारीख को वो संसद पर जाकर के इन लोगों के साथ बैठेंगे और घेराव करने की बात करिए। क्या लगता है कि 20 तारीख को इन लोगों को न्याय मिलेगा? हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजित पासवान। कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी जिला बिहार से आया। बिहार से इतनी दूर? जी। किस लिए आए हैं जंतर मंतर? इसी आंदोलन के लिए। हमारे बच्चे की लड़ाई है, हमारा लड़ाई है, हमारे युवाओं का लड़ाई है, देश के युवाओं का लड़ाई है। अच्छा, ऐसा कैसा लड़ाई है कि युवाओं को बैठे बैठे जंतर मंतर पर 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक बीजेपी के कान पर बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी? क्योंकि मोदी जी हैं जिनके पास, और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, उनके पास सारी खबर जाती है, लेकिन सीजेपी की आवाज अभी तक उनके कानों पर क्यों नहीं पहुंची? जय भीम, जय भीम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 12 सालों से ये एक भी आंदोलन को चलने नहीं दिया है। इनके पास इतनी संगठनें हैं कि लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, पर्दा के पीछे से भले ये प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री है, लेकिन उनके ऑफिस में एक चुटिंग ऑफिसर के रूप में नंगोटी वाला आरएसएस बैठा हुआ है। ये लोग मुखौटा है, मतलब चलाने वाला कोई और है। एकदम यस। तो ये लोग का 12 सालों का जो आंदोलन नहीं चला, हर आंदोलन को दबा दिया गया। सीए हो, एनआरसी हो, किसान आंदोलन हो, 1 साल चला। 1 साल के बाद जब प्रधानमंत्री को लगा कि अब संभलने वाला नहीं है, तो जाके रोने लगे कि हमारी कर्म की भूल थी। लोग मान गए, कानून वापस नहीं लिया है, बिल वापस नहीं लिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाला है, कानून सही है। तो इसलिए लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन सर्वजन समाज के चिराग का आंदोलन है। लेकिन एक सवाल है, जिन लोगों का इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पर कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं, वो लोग बाहर जाकर के अपने बिरयानी खा रहे हैं, गरम गरम खाना खा रहे हैं, और यहाँ ये बच्चे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ये यहाँ पर सूखी रोटियां खा रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके से इन्हें न्याय मिल पाएगा? क्योंकि 1 महीना भी पूरा होने को आ रहा है और 20 तारीख की बात है, चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि संसद का घेराव करेंगे। देखिए, दुनिया का डेमोक्रेसी में यदि आपको सत्ता से, शासन से कुछ भी संवैधानिक रूप से यदि लेना है तो बागी बनना पड़ेगा। तो यह जो लड़ाई है, ये संवैधानिक मूल्यों पर आधारित लड़ाई है, ये हुड़दंग वाला लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंदोलन आज जो दिखाई दे रहा है, आप भी हैं, हम भी हैं, चंद्रशेखर रावण जी भी जो है, यह 18 दिनों का परिणाम का आंदोलन। तो चंद्रशेखर रावण भी मजबूर हो गया आने को। नहीं तो 24 दिन बाद कैसे याद आया उन्हें आंदोलन? आप देखिए, अब 25वां दिन कहेगा प्रधानमंत्री आएगा तो आप यही बात करिएगा। सबका अपना अपना स्टेटस है ना, हर चीज का एक माहौल होता है। पहले सोम आएगा, मंगल आएगा, बुध आएगा, बृहस्पति आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा, तब रविवार आएगा। तो हर चीज का अपना अपना पॉइंट है ना जी। तो यह आंदोलन लोकतंत्र में 20 तारीख को आज चंद्रशेखर रावण जी ने जो घोषणा करके गए हैं, और इशारा में ही उन्होंने अपने फ्लोर को, है ना, बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा और बिहारेगा। तो वास्तव में यह शिक्षा, एजुकेशन जो मिनिस्टर है, वह शिक्षा को पी गया है, बर्बाद कर दिया है। ये आरएसएस की सारे सिस्टम हमारे 90% लोगों के लिए शिक्षा नहीं है। यानी कि कहें कि लोकतंत्र खत्म कर दिया है, राजतंत्र। लोकतंत्र के आड़ में संवैधानिक खत्म कर, लोकतंत्र के आड़ में यह राजतंत्र है। ये एक्का हुकुम है। इनकी जितनी भी पॉलिसी आप देखिए, जितनी भी नीतियां आई है, वह जनहित में नीतियां नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं, क्योंकि लगातार आप भी यहाँ पर जंतर मंतर पर कई दिनों से, कैसे देखते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को आप? बेटा, मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, मुझे पता नहीं इधर कोई शोर सुन के मैं इधर आ गया। तो मैं यहाँ पर बैठा, तो बच्चे ने बताया अंकल वो देखो पेपर लीक हो गया, और जब मैं आया था 17 बच्चों ने जान दे दी। जब मैं आया था उस टाइम, आज से कम से कम 15 दिन पहले की बात है। तो देखो उन बच्चों को फोटो देखो, मेरा अंदर से दिल डोलने लगा। मैंने कहा मोदी जी, मैंने आपको वोट दिया है,
और आपके राज्य में क्या हो रहा है ये? आपने मोदी जी को वोट दिया था? हाँ, अब की बार दिया है, जी। अब की बार दिया मैंने। अगली बार में केजरीवाल को दिया था जी। और उससे बार भी केजरीवाल को दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि केजरीवाल की नहीं चलेगी चाल और मोदी के आगे नहीं चलेगी चाल, इसलिए मैंने दुखी होकर उसको अब की बार दे दिया। ठीक है, मेरा अधिकार है बोलने का। जी। मेरी 76 साल की उम्र है, पर मोदी जी जब से गद्दी पर बैठे मेरे सामने बहुत आए और चले गए, जी। पर मोदी से बड़ा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं है। झूठा आदमी? हाँ, एक नंबर का बेईमान आदमी, एक नंबर का झूठ बोलने वाला, एक नंबर का जुमलेबाज। मोदी के 12 साल और देश का कर दिया बुरा हाल और मंदिर का लूट गया माल। मोदी खाली पीली बजाता है गाल और तू अडानी अंबानी का है दलाल। अब ये मेरा हीरो था धर्मेंद्र जो फिल्म के था अंदर, अब ये कौन सा धर्मेंद्र? शकल से मुझको लगता है बंदर, और इसको लात मार के करो अंदर। डर नहीं लगता आपको? जेल भेजेंगे? जेल में काट कर आया था जब संसार में आया था मैं 9 महीने पेट में रहा था माँ के, इससे बड़ी जेल नहीं है। आप भी काट के आए, मोदी का बाप भी काट के आया और मोदी भी काट के आया, इससे बड़ी जेल है कोई? जो मैं जुबान से बता रहा हूँ सच बोलता हूँ मैं बहुत जी लिया, मेरे को डर नहीं है। यहाँ लगता है आपको इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि धूप, कड़कती धूप, बारिश मिलेगा। अरे पक्का मिलेगा बेटा, पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे आंधी तूफान में बरसात में भूखे। अभी मैं चावल लेके खा रहा था, एक लड़का मेरे से बोला, मैं छुपा के चावल खा रहा था, वो बेचारा बोला अंकल हम भूख हड़ताल पर हैं, यहाँ हमारे सामने चावल मत खाओ, हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैंने कहा बेटा गलती हो गई मेरे से, मुझे पता नहीं था। फिर मैं उठ के उधर चला गया, क्योंकि कई बच्चे मेरे आगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बेचारे यहाँ के बच्चे सूखा खाना खा रहे हैं, सूखी रोटियां खा रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी बिरयानी खा रहे हैं। रोटी तो उनको मिली नहीं, पानी पे जिंदा है ये। जी। धर्मेंद्र प्रधान बिरयानी खा रहे हैं। और सुनो बेटा, सुनो मेरी बात सुनो, तुम मेरे बच्चे हो। जब से मोदी बैठा है तब से विनाश हुआ है, ये विकास नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास, और विकास कर दिया पूरे भारत को, उन्होंने दुबई बना दिया, तुमने देश का कर दिया नाश, और ये सब कुछ है बकवास, और गरीबों को तोड़ मारिए तुमने आवाज है। मेरा भारत मान जो कहते थे, मेरा भारत मान, हकीकत में वही निकले बेईमान, और उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान है। मेरा परिवार, और तुम कह के जाते हो बाहर, वो तो कह रहे हैं उनका हक है। बात को सुनो, क्या क्या हक है? माल जो था राम मंदिर का, वो उनका हक है। बाप का माल था, मोदी के बाप का माल था वो। जी। बताओ आप, बताओ। ब्राह्मणों का नहीं, इधर है मोदी और इधर है गोदी, और बीच में हूँ मैं। मैंने पूछा भाई गोदी कौन उठता है? गोदी वो है जो मोदी के तल में चाटता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, मोदी की बात सुनेगा, क्योंकि उनको चैनल बंद मिल जाएगा। हमको डर नहीं, हमारे चैनल नहीं है, हम जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं। तो जब से मोदी बैठा है देश की बर्बादी हो गई है, हिंदू मुसलमान कर करके। डंका बज रहा है विदेश में। अरे अब मैं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मैं गलती नहीं बोलूंगा। 56 इंच का सीना, जी। पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, 56 इंच का सीना। इन बच्चों को देखने में तुम्हारा क्यों उठ रहा है पसीना? या तुमको मिल गई है कोई हसीना, या तुमको मिल गई है कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना? और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा यहाँ पर, वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। अच्छा, एक बात है, आप जिस तरीके से मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, भारत का डंका उन्होंने बजवा दिया पूरे विश्व का। बोलो बेटा, मैं गलत बोल नहीं सकता हूँ। ये जब से गद्दी पर बैठा देश का नाश हो गया। ठीक है, मेरा परिवार। तो फिर बार बार वोट क्यों देते हैं आप? बात को सुनो, मेरा परिवार, और तुम कह के जाते हो बाहर क्या हम जा रहे हैं बाहर, और हमारे बाद में कर देना मंदिर का माल पार। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मोदी जी, चोरों के तुम हो सरदार, चोरों के तुम हो सरदार, और मोदी जी ऐसा करो तुम चले जाओ हरिद्वार, तुम्हारे बस का नहीं है यार, और तुम हवा खाओ बाहर। ठीक है, नहीं तुम्हारे बस का नहीं है। सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान, आओ सब मिलकर हम पहले बने इंसान। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देगी रीत, अन्न पल ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तेरे मेरे खून का रंगीत है, फिर किस बात की जगह है? और मैं कहना चाहता हूँ बेटा, ना मैं क्यों करूं बदुआ तुम्हारी मिटाने के लिए? मोदी जी, तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए।
ये सर लगा मैं कहना चाहता हूँ कुछ, वो कौन है राघव चड्ढा? चालू राघव चड्ढा 1000 करोड़ के घोटाले में पकड़ा गया और मोदी के बाल्टी में घुस गया। तो मोदी ने कहा, बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा, आ जाओ, माल मिलेगा अड्डा। 4.5 लाख लाओगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और चलो बेटा राघव चड्ढा, देखो हमने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपने बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा है। आसमान को चूरा आटा चावल दाल, क्या मोदी जी इसी को कहते हैं अमृतकाल? तुम खाली पीली बजाते हो गाल है। सर से बातचीत करी हमने, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए हैं और लगातार इन सीजेपी के जो प्रोटेस्ट में युवा आ रहे हैं, इनको समर्थन देने के लिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो बातचीत करी और बातचीत करने का भी उद्देश्य यही था कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो कितना कामयाब होगा। 20 तारीख जो आने वाली है उसको तय होने वाला है। और चंद्रशेखर जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बता दिया। इसी बीच में एक बसपा से अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के सपोर्टर जो रह चुके हैं वो भी आए, तो इनसे पूछ लेते, क्योंकि एक तरफ आजाद समाज पार्टी के भी लोग आए थे और यहाँ पर कुछ बीएसपी के भी है। कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को आप? प्रोटेस्ट कामयाब है। जो जिस बात को लेकर के ये अभिजीत दीप और उनकी टीम यहाँ पर आई है, उस मैसेजिंग को करने में कामयाब हुए, उस बात को कहने में। अब कोई यूं बोले कि यहाँ भीड़ नहीं है, याद नहीं है, और पेपर लीक के मसले को लेकर के देश के कोने कोने में पहुंचे हैं ये। देश में जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके मुद्दों को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं अब भारत ही नहीं पूरे विश्व में सीजेपी का भी डंका बजने लगा है। और विदेश के अंदर जो वहाँ की मीडिया है उन्होंने भी दिखाना शुरू कर दिया, मगर भारत की जो मीडिया है अभी भी वो नहीं इस प्रोटेस्ट के बारे में कहीं भी कवर करती हुई नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।